Hello students, welcome back to the site of resonance. Today we will going to start about some characteristics of sound. So the first characteristic that we are seeing of sound, it is loudness. So starting with loudness. See, loudness of a sound depends on the amplitude. So loudness depend on amplitude. So how it depends on amplitude, let's see. If amplitude of a wave, sound wave, if amplitude of sound wave is high, means if it is having a great amplitude, then the loudness will also be, corresponding loudness will be high. Okay, it will be high. And if amplitude of a sound wave is low, then loudness will be less. So if I am drawing two waves like this, and there is another wave like this. Okay, so loudness depends on amplitude. See, amplitude of this wave, we know, we have already studied in the previous classes. This is the amplitude, this is the amplitude. Okay, this is the amplitude, this is the amplitude. And for this, let us say this is A1, this is A1, and this is A2. That is the amplitude of this wave. From figure, it is very well clear that A1 is greater than A2. It is sorry, A2 is greater than A1. It is clear from the figure. If amplitude of second wave is much more than that of first wave, then loudness of which wave will be more? I know, it depends on amplitude. It is directly proportional to amplitude. If the amplitude is high, then loudness will be high, and if amplitude is less, then loudness will be less. So loudness of sound wave 2 will be greater than sound wave 1. This is for loudness. Okay. So loudness of sound wave 2 will be greater than sound wave 1. Why? Because the amplitude of 2 is greater than that of 1. सो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे. अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो वो बहुत सॉफ्ट साउंड होगी. कैसी साउंड होगी? सॉफ्ट. और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड की लाउडनेस भी क्या है? ज़्यादा है. बट लाउडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मेजर लाउडनेस. इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स. लाउडनेस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है एक ही साउंड एक इंसान को कम लाउड लग रही है और दूसरे इंसान को ज़्यादा लाउड लग रही है. बिकॉज लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर. वो ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है. एक ही साउंड दो जनों को, एक को लाउड लग सकती है और एक को सॉफ्ट लग सकती है. क्यों? एक की सेंसिटिविटी ज़्यादा है और एक की सेंसिटिविटी कम है. तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करती है. हाँ, ये दो साउंड वेव एक ही इंसान के पास जाएगी तो इसकी लाउडनेस उसको ज़्यादा लगेगी और इसकी कम लगेगी. बट अगर ये ही वेव दो इंसानों के पास जाएगी तो हो सकता है एक को तो लाउड लगे और एक को कम लाउड लगे. क्यों? क्योंकि दोनों की सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. बट हाँ, अगर दो अलग अलग वेव एक ही इंसान के पास जाएगी तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उस इंसान को ज़्यादा लगेगी. तो एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड करती है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी और एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी? कम होगी. दिस वॉज अबाउट लाउडनेस. Now let's move to the second characteristic, and it is pitch. See, pitch is the it depends on frequency. Pitch किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. जैसे लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही थी? एम्पलीट्यूड पे. वैसे ही पिच किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे. किस पे डिपेंड करती है ये? फ्रीक्वेंसी पे. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज हाई, देन पिच विल ऑल्सो बी हाई. तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी? कम होगी.
हाई पिच साउंड कैसी लगेगी आपको सुनने में? सी हाई पिच साउंड विल बी श्रिल. कैसी होगी ये नेचर में? श्रिल. श्रिल का मतलब है तीखी. इट विल बी चुभने वाली आवाज, कान को जो चुभती तीखी आवाज जो होती है, लाइक हमिंग ऑफ बी. इफ आई विल टेक एन एग्जांपल देन इट विल बी हमिंग ऑफ बी. Okay, and if the pitch is very low then it is hoarse sound. Okay, it is not shrill, it is hoarse sound. And the example of this is voice of car horn. तो कार का जो हॉर्न होता है उसकी आवाज कैसी रहती है? इट्स अ बिट, यू कैन से इन हिंदी, भारी टाइप. सो भारी जो आवाज होती है वो होर्स होती है, और जो तीखी आवाज होती है दैट इज श्रिल. जो तीखी आवाज होती है उसका पिच बहुत ज्यादा होता है. पिच ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका सोर्स. लेकिन अगर होर्स साउंड है तो पिच कम होगा. पिच कम होगा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकंड वो कम प्रोड्यूस करता है. तो जो पिच है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो पिच भी बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो पिच भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेट्स ड्रॉ टू वेव्स अगेन. दिस इज वन वेव and this is the wave 2. Okay, so किसमें frequency ज़्यादा है? See, for a second the number of waves produced here, this is with the time, the graph is with time. So for the same time interval the number of waves produced over here is much more as comparative to here. In this time, if one wave is produced in the same t time over here, I am taking the time as t, how many waves are produced? 1, 2, 3, 4, and you can say greater than 4, greater than 4. So for here the frequency is very great. Frequency of this is 2 and frequency of this is 1. So F2 is greater than F1. This will going to indicate me that pitch of 2 will be greater than pitch of 1. मतलब ये जो sound है, this is hoarse and this sound is shrill. Why? Because pitch is high as frequency is high over here, and as frequency is low over here, so pitch is low. So this sound is hoarse sound and this sound is shrill. ये आवाज तीखी रहेगी, ये sound तीखा रहेगा, और ये आवाज भारी रहेगा. Okay, so this was about pitch. Now let's move forward to the third characteristic, and the third characteristic over here it is quality. The third characteristic that we will going to see of sound, it is quality, or you can say timbre. See, if there are two sounds having same amplitude and same frequency, like this. See, the amplitude over here, it is
A, and this wave is also having same amplitude. This wave is also having the same amplitude A. Okay. The pitch, see, in T time, the number of waves produced over here and here, it is same. So frequency 2 is equal to frequency 1 and amplitude 2 is equals to amplitude 1. Let us say it is F and this is A. Okay, so frequency of 2 and 1, it is same. This is the first wave, this is 2 wave. Like you can see the waveform. The waveform, that is the shape of the wave, is different over here and here. So waveform is different. What is different? Waveform is different. And waveform, the quality depends on waveform. The quality depends on the waveform. Quality होती क्या है? See, ये दो साउंड वेव है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है तो इनकी लाउडनेस क्या रही होगी? सेम. अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनकी पिच क्या रही होगी? सेम. मींस लाउडनेस ऑफ वेव 1 एंड लाउडनेस ऑफ वेव 2 इज सेम and pitch of wave 1 and pitch of wave 2 is also same because the amplitude and frequency of the respective waves, that is 1 and 2, are same or equal. But when you will going to listen this first wave and the second wave, you will going to feel the difference. You can easily say that this sound is different than this sound, although the amplitude, that is the loudness, and the frequency, that is the pitch of both waves are same. मतलब दो आपके friends हैं, दोनों same loudness से, दोनों same pitch से आपको बुला रहे हैं, लेकिन you can recognize that which voice is of which friend. Why? That is known as quality, the property by which you can distinguish between the two sound waves of same amplitude and same frequency, that is same loudness and same pitch. That property of sound wave is known as quality or timbre, and it depends on waveform of the wave. It depends on the waveform of the wave. अगर एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन फिर भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सी वेव किस ऑब्जेक्ट की है, मतलब कौन सी साउंड किस ऑब्जेक्ट की. क्यों? ड्यू टू क्वालिटी और टिम्बर. ड्यू टू क्वालिटी और टिम्बर. आप क्वालिटी और टिम्बर की हेल्प से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो सेम लाउडनेस और सेम पिच की वॉइसेस में कि ये किसकी है और ये किसकी है. दैट इज नोन एज क्वालिटी और टिम्बर. उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी और टिम्बर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and let's talk about the fourth characteristic. The fourth characteristic of sound wave, it is intensity of sound. See, what is intensity of sound? So this is a unit area that I have taken. It is a unit area, okay, and I have placed this unit area perpendicular to the direction of sound. So this is the sound coming, and I have put it like this. This is how the sound is coming, and I have placed this unit area perpendicular to the direction of sound. See, if this is the sound coming, I have placed this unit area in a direction perpendicular to the propagation of the sound like this. Okay. Let us say in unit time, X amount of energy, X amount of sound energy pass through this unit area. It passes through this unit area. Then that X amount of sound energy which is passing through a unit area placed perpendicular to the propagation of sound wave in unit time, that is known as intensity. मतलब अगर इस unit area में से unit time के अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करेगी उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे. इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है?
It is the energy which pass through a unit area placed perpendicular to the propagation of wave in a unit second. In a unit time. In a unit time. मतलब यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया से जो कि साउंड वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी इससे पास करती है, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं. तो ये डेफिनेशन है इसकी, और इसका जो फॉर्मूला मेरे पास आएगा इंटेंसिटी का, वो आ जाएगा साउंड एनर्जी passing through a unit area, so divided by area, and unit time, so divided by time. So this will be the formula of sound intensity, that is sound energy divided by area divided by time. So this will be the unit that SI unit will going to come out to be joule per meter square per second. So this can I write as joule per second is watt, joule per second is watt, watt per meter square. This is the SI unit of intensity. This is what I got as a SI unit of intensity. तो इंटेंसिटी क्या होती है? फिजिकल फील ये है कि अगर साउंड ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर में यूनिट एरिया रखूंगा, उस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में जितनी भी एनर्जी पास होगी वो मेरे पास इंटेंसिटी है. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, लाइक दिस. सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. तो इसकी SI यूनिट आ जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड. और जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? पार की. तो पार की यूनिट होती है वॉट. जूल पर सेकंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं. तो वॉट पर मीटर स्क्वायर विल बी द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन अ यूनिट टाइम. जितनी भी साउंड एनर्जी यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जो कि साउंड के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है पास होएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर और जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर. तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा हमने लाउडनेस. लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा है, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम है, मतलब वो सॉफ्ट साउंड है. और एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा है. बट लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स. वो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स पे डिपेंड कर सकती है. हो सकता है एक ही साउंड दो जनों में से एक जने के लिए लाउड हो लेकिन दूसरे जने के लिए वो आवाज सॉफ्ट हो, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ ईयर डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था उसके बाद? हमने पढ़ा था पिच. पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, और अगर पिच ज्यादा है तो आवाज कैसी होगी? श्रिल होगी. साउंड कैसी होगी? श्रिल होगी, लाइक हमिंग ऑफ बी, तीखी आवाज. और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी, मतलब होर्स साउंड होगी, लाइक वॉइस ऑफ कार हॉर्न, लाइक साउंड ऑफ कार हॉर्न. और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम है. फिर हमने देखा था टिम्बर एंड क्वालिटी. टिम्बर और क्वालिटी इट्स वन और द सेम थिंग. अगर दो आवाजें हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है और जिनका पिच भी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की सेम है, देन आल्सो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज साउंड बाय हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज क्वालिटी और टिम्बर. दो जने बोल रहे हैं, आपके दो फ्रेंड्स हैं, दे आर स्पीकिंग एट द सेम पिच एंड एट द सेम लाउडनेस, देन आल्सो यू कैन डिस्टिंग्विश that which sound is of your which friend. Why? Because this quality is different for different person. So quality किस पे डिपेंड करती है? वेव फॉर्म्स पे. देखो ये वेव फॉर्म ऐसी थी और ये वेव फॉर्म मतलब इसका शेप डिफरेंट था, जबकि लाउडनेस दैट इज एम्पलीट्यूड और पिच दैट इज फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की क्या है? सेम है. दैट इज क्वालिटी और टिम्बर. Then we have talked about intensity of sound. Intensity of sound क्या होती है? अगर मैं साउंड के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में एक यूनिट एरिया रखूं तो उस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में जितनी भी साउंड एनर्जी पास होगी वो मेरे लिए उस साउंड की इंटेंसिटी होगी. इसको हम मेजर कर सकते हैं लेकिन लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते. ये डिपेंड नहीं करती किस पर? इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे. दो लोग हैं, दोनों के लिए इंटेंसिटी सेम रहेगी चाहे उनकी सेंसिटिविटी अलग हो. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को मैं वॉट लिख सकता हूं तो इसकी एक और यूनिट बन जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर. ये कैसी यूनिट्स हैं इसकी? SI यूनिट है. दीज आर दी SI यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी. सो थैंक यू फॉर टुडे. वी विल गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.